12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त आवेदकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। साथियों, अनंतिम चयन सूची प्रकाशन को लेकर के क्या अपडेट है अवगत कराएंगे। जिला वरीयता को लेकर के गतिरोध बना हुआ है, बात करेंगे। टेट 2016 को लेकर के भी बात करेंगे और अन्य कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को आपको अवगत कराएंगे। वीडियो के माध्यम से निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। साथियों, सर्वप्रथम बात करें अनंतिम चयन सूची प्रकाशन को लेकर के, तो साथियों स्पष्ट हो गया है जल्द से जल्द आपकी अंतिम चयन सूची प्रकाशित हो। इसके लिए जो अभिलेख सत्यापन का कार्य जो है जारी है और जल्द ही जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी जो स्पष्ट रूप से अनंतिम चयन सूची देखने को मिलेगी। साथियों, बात करें एक डिस्ट्रिक्ट की अनंतिम चयन सूची आ भी चुकी है, जो स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी साथियों के लिए है। साथियों, बात करें महोबा डिस्ट्रिक्ट की आपकी अनंतिम चयन सूची आ चुकी है। यहाँ पर 3 अभ्यर्थियों को स्पष्ट रूप से अनंतिम चयन सूची में शामिल किया गया है। जो 4 पदों के सापेक्ष में 3 अभ्यर्थी यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं अनंतिम चयन सूची में शामिल हुए। जनरल का 1 अभ्यर्थी, एससी के 2 अभ्यर्थी। अगर बात करें यहाँ पर 4 सीटें स्पष्ट रूप से उस शासनादेश में दी गई थी जो स्पष्ट रूप से सचिव के माध्यम से जारी किया गया था। उसमें स्पष्ट रूप से 4 पद थे, जिसमें ओबीसी के लिए कोई भी पद नहीं था, एसटी के लिए 1 पद था, लेकिन एसटी के लिए कोई पात्र उम्मीदवार नहीं, इसलिए स्पष्ट रूप से उसको यहाँ पर अंतिम चयन सूची में स्थान नहीं मिल पाया है। अब साथियों, यहाँ पर बात करें जो आज महत्वपूर्ण और स्पष्ट रूप से खबर आ रही है कि गतिरोध बना हुआ है जिला वरीयता को लेकर के। साथ ही जो मूल आवेदक हैं स्पष्ट रूप से जहाँ पर ज़्यादा पद थे, स्पष्ट रूप से जो जब भर्ती प्रक्रिया ओपन टू ऑल की गई तो जिन जनपदों में ज़्यादा पद थे उन जनपदों की ओर अभ्यर्थियों का रुझान रहा, जिसके कारण स्पष्ट रूप से गतिरोध उत्पन्न हुआ है। अब मूल आवेदक स्पष्ट कर रहे हैं कि जो भी मेरिट, जो भी अंतिम चयन सूची का प्रकाशन हो, उसमें स्पष्ट रूप से मूल आवेदकों का ध्यान रखा जाए और स्पष्ट रूप से उसके बिहाफ पर ही भर्ती प्रक्रिया की अंतिम चयन सूची को प्रकाशित किया जाए। इसको लेकर के धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से मांग भी कर रहे हैं कि इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए और इसके बाद जो है कहीं ना कहीं मूल आवेदकों को स्थान देते हुए अन्य जनपद के आवेदकों को भी स्थान मिले, लेकिन मूल जनपद के जो भी आवेदक हैं उन पर कहीं ना कहीं विचार जरूर किया जाए। तो आशा करेंगे साथियों जो ये गतिरोध बना हुआ है इसको लेकर के जल्द ही चीज़ें स्पष्ट होंगी, क्योंकि अनंतिम चयन सूची प्रकाशन को लेकर के जो हमने आपको अवगत कराया कि अभिलेख सत्यापन का कार्य जो है स्पष्ट रूप से सुबह से जारी है और स्पष्ट रूप से आपके सभी का अनंतिम चयन सूची का जो प्रकाशन है आज ही किए जाने की पूर्ण संभावना दिख रही है। आशा करेंगे सभी साथियों का जो गतिरोध है, जो मांगे हैं, वो स्पष्ट रूप से उनका जो है स्पष्टीकरण हो जाएगा। लेकिन साथियों यहाँ पर बात करें जिला वरीयता को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट में आप सभी को पता है केस है, उसकी सुनवाई 8 तारीख को लिस्टेड हो चुकी है। और साथियों ये महत्वपूर्ण सुनवाई जो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है। तो स्पष्ट रूप से पूर्ण रूप से जो है विभाग की मंशा है कि कल ही स्पष्ट रूप से आपके नियुक्ति पत्र निर्गत हो सके। इसके लिए युद्ध स्तर पर जो है कार्य जारी है। जो आपके बीएसए कार्यालय है वहाँ पर आपकी अंतिम चयन सूची प्रिपेयर करने को लेकर के। और साथियों यहाँ पर स्पष्ट कर दें टेट 2016 की वैलिडिटी को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आ चुकी है। साथियों आपको एक नोटिस अवगत कराएंगे जो स्पष्ट रूप से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर के माध्यम से दी गई है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित काउंसलिंग दिनांक 5/1/2024 को संपन्न कराई गई। उक्त भर्ती हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 15/12/2016 के अनुसार अभ्यर्थियों के आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि 13/1/2017 के पश्चात निर्गत शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अभिलेख मान्य नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी अनावश्यक अफवाहों से भ्रमित न हो एवं इस संबंध में अफवाहें न फैलाएं। तो साथियों ये स्पष्टीकरण कह रहा है कि टेट 2016 का जो रिजल्ट है स्पष्ट रूप से आवेदन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद आया है, इसलिए उन अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाएगा। जो अभिलेख सत्यापन है स्पष्ट रूप से इन अभ्यर्थियों को वहां पर अंतिम चयन सूची में प्रकाशन होगा, लेकिन उन पर जो है स्पष्ट रूप से देखा जाएगा और उसमें जो है इनको स्थान नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है कि टेट 2016 का विवाद खत्म हो चुका है लगभग, उस पर ज़्यादा स्पष्टीकरण नहीं हो पाएगा। लेकिन साथियों बात करने जो सबसे बड़ी बात जिला वरीयता को लेकर के है, इसमें जो है कहीं ना कहीं गतिरोध बना हुआ है। अनंतिम चयन सूची प्रकाशन से पहले सबसे महत्वपूर्ण गतिरोध है, इसको लेकर के अभ्यर्थियों के माध्यम से प्रदर्शन भी किया जा रहा है, अपडेट आ रही है। लेकिन साथियों बात करें अनंतिम चयन सूची प्रकाशन को लेकर के जो भी स्थितियां हैं जल्द ही क्लियर होगी। और साथियों बात करें जो सर्कुलर 2016 है आपको फिर से अवगत कराएंगे, उसमें जो भी चीज़ें इंगित की गई हैं उसी हिसाब से आपकी भर्ती प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। और साथियों स्पष्ट कर दें कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण विषय है। अगर साथियों बात करें जो आपका सेकंड फेज भर्ती का रहा है ये बहुत ही गतिरोधों से भरा रहा है, सभी साथियों को पता है। जब तक आपका शेड्यूल नहीं आया था तो शेड्यूल को लेकर के कई सारी गतिरोध रहे हैं। अब स्पष्ट रूप से अंतिम चयन सूची को लेकर के गतिरोध बने हुए हैं। आशा करेंगे इन गतिरोधों को जल्द ही बीएसए कार्यालयों के माध्यम से दूर करते हुए अभ्यर्थियों को चयन को सुनिश्चित किया जाएगा और सारी चीज़ें स्पष्ट हो सकेंगी। तो साथियों जैसा कि आप सभी को अवगत है अंतिम
अनंतिम चयन सूची को लेकर के अपडेट आ चुकी है। एक अनंतिम चयन सूची हमने आपको डिस्ट्रिक्ट की अवगत करा दी। इसका सीधा सा स्पष्ट सा निर्देश यही है, जहां पर कम आवेदक थे वहां की अनंतिम चयन सूची जल्द से जल्द आप सभी को जो है एनआईसी के पोर्टल पर मिलेगी, जो जिलेवार आप सभी को अवगत करा दी गई है। तो आशा करेंगे सभी साथियों के लिए जो निर्णय की स्थितियां जल्द ही बनेंगी और इसको लेकर के स्थितियां स्पष्ट होंगी और जिला वरीयता को लेकर के जो भी विवाद है उस पर जो है स्पष्टीकरण हो जाएगा और सभी साथियों के लिए अंतिम चयन सूची का प्रकाशन हो सकेगा, जिससे कल जो आपका नियुक्त पत्र वितरण का कार्य है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो सकेगा। तो आशा और विश्वास के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होंगे। अंतिम चयन सूची अपलोड होने पर किस डिस्ट्रिक्ट की कितने अभ्यर्थियों के साथ सूची अपलोड हो रही है, सारी जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे इस वीडियो को उन तमाम साथियों तक शेयर करें जो स्पष्ट रूप से वर्तमान में संशय की स्थिति में है कि आखिर जो अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने जा रही है उसमें क्या कुछ स्थितियां रहेंगी। तो साथियों ये सभी चीज़ों को अवगत कराएं तो स्पष्ट रूप से जो भर्ती प्रक्रिया आप सभी को पता है, समस्त आवेदकों को स्थान मिला है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में उनको स्पष्ट रूप से आदेशित किया गया था कि वो काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकते हैं। लेकिन समस्त अभ्यर्थियों के माध्यम से एक बड़ा फैसला लिया गया कि जिन जनपदों में ज़्यादा पद थे उन जनपद की ओर ज़्यादा रुझान रहा, जिसके कारण जो है वहाँ पर आवेदनों की संख्या ज़्यादा हुई है पदों के सापेक्ष। तो साथियों ये स्पष्ट रूप से यही बात है कि उसमें मेरिट में कहीं ना कहीं स्थितियां भी स्पष्ट होंगी कि मेरिट घट बढ़ भी सकती है, लेकिन आशा करेंगे कहीं ना कहीं जो साथी हैं उनका चयन सुनिश्चित हो सकेगा और स्पष्ट रूप से भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द संपन्न हो सकेगी। तो आशा और विश्वास के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में अंतिम चयन सूची को लेकर के जो भी अपडेट होगी अवगत कराएंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी अंतिम चयन सूची का प्रकाशन होगा सब कुछ स्पष्ट करेंगे। तो सभी साथियों से निवेदन करेंगे इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी अपडेट होगी आपको वीडियो के माध्यम से हम अवगत कराएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।